क्या आपने कभी सोचा है, जो इंसान किसी का बुरा नहीं करता, जो हमेशा दूसरों की मदद करता है, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, अक्सर सबसे ज़्यादा दुख उसी को क्यों मिलता है? क्यों कई बार धोखा उसी इंसान को मिलता है जिसने भरोसा किया? क्यों तकलीफ़ें उसी के हिस्से में आती हैं जिसने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठा है कि हे भगवान, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों? तो आज का है वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है, क्योंकि आज हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण का वह उत्तर जो उन्होंने हजारों वर्ष पहले अर्जुन को दिया था। एक ऐसा उत्तर जो आपके हर दुख, हर पीड़ा और हर शिकायत का समाधान है। इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको अपने जीवन के हर दर्द का असली कारण समझ आ जाए। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। अर्जुन ने जब अपने सामने अपने ही गुरु, पितामह और संबंधियों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, जो धर्म के मार्ग पर चलता है उसे ही सबसे ज़्यादा संघर्ष क्यों सहना पड़ता है? अच्छे लोगों को ही इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ती हैं? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, पार्थ, संसार का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि लोग सुख को अच्छाई का प्रमाण और दुख को बुराई की सजा मान लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुख हमेशा दंड नहीं होता, कई बार वह आत्मा के विकास का साधन होता है। यही जीवन का पहला सत्य है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा, पार्थ, क्या तुम जानते हो सोना सबसे अधिक मूल्यवान क्यों होता है? अर्जुन बोले, क्योंकि वह चमकदार और दुर्लभ होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, नहीं पार्थ, सोना मूल्यवान इसलिए होता है क्योंकि वह अग्नि की भयंकर तपिश सहता है। जितना अधिक तपता है उतना ही अधिक निखरता है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो आत्मा महान बनने के योग्य होती है, ईश्वर उसे तपाते हैं, क्योंकि बिना तपे कोई कुंदन नहीं बनता। दोस्तों, अगर आपके जीवन में कठिनाइयां हैं तो हो सकता है भगवान आपको तोड़ नहीं रहे बल्कि तराश रहे हों। अक्सर लोग कहते हैं, भगवान, अगर मैं अच्छा हूँ तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों? लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर कमजोरों की परीक्षा नहीं लेते। परीक्षा उसी की होती है जिसमें आगे बढ़ने की क्षमता होती है। जैसे एक शिक्षक कठिन प्रश्न उसी छात्र को देता है जिससे उसे उम्मीद होती है, उसी प्रकार जीवन की कठिन परिस्थितियां उन लोगों के पास आती हैं जिनमें उन्हें पार करने की शक्ति होती है। यदि आपके जीवन में संघर्ष है तो इसका अर्थ है कि ईश्वर आपकी क्षमता पर विश्वास करते हैं। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, मैं मेहनत करता हूँ, अच्छा करता हूँ, फिर भी परिणाम नहीं मिलता, क्यों? गुरु उसे बांस के पेड़ के पास ले गए। उन्होंने कहा, बांस का बीज बोने के बाद कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर उसकी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं और फिर अचानक वह कुछ महीनों में बहुत ऊंचा बढ़ जाता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी अच्छाई का कोई फल नहीं मिल रहा तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हारी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न आता है, अगर कोई व्यक्ति अच्छा है तो क्या उसे दुख नहीं मिलना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य केवल वर्तमान जन्म नहीं है, उसकी आत्मा अनेक जन्मों की यात्री है। जो आज हमारे जीवन में घट रहा है वह केवल आज के कर्मों का परिणाम नहीं। कई बार हम पिछले जन्मों के कर्मों का फल भोग रहे होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर अन्याय कर रहे हैं, बल्कि यह ब्रह्मांड का अटल न्याय है। जैसे खेत में जो बीज बोया जाता है वही फलता है। इसलिए जब कठिनाई आए, शिकायत मत करो, सोचो, यह भी किसी पुराने ऋण का अंत है। यह सवाल हर किसी के मन में आता है। जो छल करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को दुख देते हैं, वे कई बार सुखी क्यों दिखते हैं? भगवान श्री कृष्ण इसका उत्तर देते हैं, अधर्म का फल तुरंत मीठा लगता है, लेकिन उसका अंत विनाशकारी होता है। दुर्योधन को देखिए, उसके पास राजपाट था, सेना थी, शक्ति थी, लेकिन अंत क्या हुआ? सब कुछ नष्ट हो गया।
दूसरी ओर पांडवों ने कष्ट सहे, वनवास सहा, अपमान सहा, लेकिन अंततः विजय उन्हीं की हुई। क्यों? क्योंकि सत्य देर से जीतता है पर स्थायी जीतता है। एक गांव में दो किसान थे। पहला किसान जल्दी लाभ के लिए नकली बीज बोता था। दूसरा किसान धैर्य से असली बीज बोता था। पहले किसान की फसल जल्दी उग जाती थी, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। दूसरे किसान के खेत में देर लगी, लेकिन कुछ समय बाद पहले किसान की फसल सूख गई, जबकि दूसरे किसान की फसल लहलाने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन भी ऐसा ही है। झूठ और छल की सफलता क्षणिक है, सत्य की सफलता स्थायी है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तो मनुष्य अक्सर भगवान को भूल जाता है, लेकिन जब दुख आता है तो वह ईश्वर को पुकारता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख वह द्वार है जो मनुष्य को परमात्मा तक ले जाता है। कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या मांगा था? उन्होंने कहा था, हे कृष्ण, मुझे दुख देते रहना, क्योंकि दुख में ही मैं आपको सबसे ज़्यादा याद करती हूँ। यह सुनकर हर कोई चौंक जाता है, लेकिन यही आध्यात्मिक सत्य है। दुख हमें भीतर से जगाता है। कई लोग सोचते हैं, मैं अच्छा हूँ इसलिए लोग मुझे इस्तेमाल कर लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा होना कमजोरी नहीं, शक्ति है, लेकिन अच्छाई के साथ विवेक का होना बहुत आवश्यक है। अर्जुन भी दयालु थे, लेकिन जब अधर्म बढ़ा तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें युद्ध करने को कहा। इसका अर्थ है, अच्छा बनो पर अन्याय मत सहो, दयालु बनो पर मूर्ख मत बनो। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब चोट अपने देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें छोड़कर चला जाए समझो वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा था, मंजिल नहीं। महाभारत में भी अपने ही अपनों के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन सत्य का साथ देने वाले अंततः विजयी हुए। इसलिए यदि किसी ने आपका दिल दुखाया है तो टूटो मत, समझो कि ईश्वर आपको सही दिशा दिखा रहे हैं। जीवन बदल देने वाला संदेश। यदि आज आप दुख में हैं, अगर आपको लगता है कि दुनिया ने आपके साथ अन्याय किया, अगर आपको लगता है कि आपकी अच्छाई की कोई कीमत नहीं, तो भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश याद रखिए। तुम्हारा हर आंसू गिना जा रहा है, तुम्हारा हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बना रहा है, और तुम्हारी हर परीक्षा तुम्हें श्रेष्ठ रूप की ओर ले जा रही है। एक मूर्तिकार मंदिर के लिए मूर्ति बना रहा था। उसने दो पत्थर चुने। पहले पत्थर पर चोट की तो वह टूट गया, उसे अलग रख दिया। दूसरे पत्थर ने हजारों चोटें सही। कुछ समय बाद वह सुंदर भगवान की मूर्ति बन गया। पहला पत्थर मंदिर की सीढ़ी बन गया, जिस पर हर कोई पैर रखकर चढ़ता है, और दूसरे पत्थर की पूजा होने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो चोट सहने का साहस रखता है वही पूजनीय बनता है। तो अब जीवन में जब भी दुख आए तो यह मत कहना कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि कहना, हे कृष्ण, आप मुझे किस महान कार्य के लिए तैयार कर रहे हैं। यही दृष्टिकोण जीवन बदल देता है। याद रखिए, अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होता, उनके साथ वह होता है जो उन्हें महान बनाने के लिए आवश्यक होता है। अगर आज की यह बात आपके हृदय को छू गई हो, अगर आपको भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश जीवन के किसी मोड़ पर सहारा दे सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।